था। एप्स्टीन में नाम आया तो इसने निपटा दिया सब। देखो बदमाश आदमी का नाम कहीं आ जाए तो वो दूसरा बखेड़ा खड़ा कर देता ताकि आप सब भूल जाओ उसमें। हम तो कब से कह रहे थे कि ये आदमी क्या है। तो उसका स्टेटमेंट देखो कि हम रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे, कहां पर, पहले तो तोड़ा और सब कुछ फोड़ दिया, सब कुछ अच्छे खासी बमबारी। उसको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों करना था, इंसानों को नहीं मारना था। अभी वो बोल रहा था ना कि मैं बहुत पैसे वाला हो जाता ईरान का तेल अगर मुझे मिल जाता तो। उसकी निगाह तो वही है और उसको मालूम है कि ईरान का तेल सीधा लेंगे तो दिक्कत आएगी। इसका एक काम करो, सड़कें तोड़ दो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दो, फिर अमेरिकन कंपनियों को ठेके दिला दो और जो ठेकेदार होंगे वो ट्रंप को पैसे दे देंगे और वो ठेकेदार फिर ईरान से पैसे लेकर उनकी सड़कें बनाएंगे चमचमाती हुई। फिर से कुछ दिन बाद जब उनके यहाँ पैसे की कमी हो जाएगी, डॉलर थोड़ा सा धक्का लगेगा डॉलर को, वो फिर तोड़ेंगे किसी भी बात पे आकर के कि नहीं तुम ठीक नहीं, हमको तोड़ना है। और नाम क्या रखा है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये रिकंस्ट्रक्शन करना क्यों, तो उसमें परिभाषा में वो लिखता है युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करने के लिए, युद्ध के कारण जो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी उसको फिर से खड़ा करने के लिए हम लोन देंगे और फिर ईरान उसको 20-25 साल तक वो लोन चुकाएगा। और वो पैसा किसका है, वो भी अमेरिका का है। उस पर ब्याज किसको मिलेगा, वो अमेरिका को ही मिलेगा। ठेके किसको मिलेंगे, अमेरिका को मिलेंगे। रॉ मटेरियल किसका होगा, ईरान का होगा। मजदूर किसके होंगे, ईरान के होंगे। कंपनी किसकी होगी, अमेरिका की होगी। बैंक खाता किसका होगा, अमेरिका का होगा। ये गेम है पैसे वालों का और यही मैंने उस दिन बताया था आपको और ये हो गया। वो कल तो शाम को उसने समझौता किया, उसे रहा भी नहीं गया। उसको लगा ठेका कोई दूसरा देश ना ले ले, चाइना वाइना ठेका ना ले ले, इसलिए उसने स्टेटमेंट पढ़िएगा उसका बहुत ध्यान से। क्या बोल रहा है वो स्टेटमेंट में उसने कहा कि हम वहां रहेंगे ताकि वो काम सब ठीक से हो। वहां रहेंगे मतलब ठेके हमारी कंपनी लेंगी, आप ऐसे तो तेल का पैसा नहीं ले सकते। अच्छा, उनकी सबकी भी बम भी उसने सारे वो फोड़ डाले होंगे जिनकी एक्सपायरी भी होगी, यानी मई जून में एक्सपायर होने वाले होंगे, तो सब बेकार हो जाएंगे। तो उनको फोड़ो और खत्म करो। इसलिए वो बोलते हैं हम तुम्हारे पुल तोड़ेंगे, हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फिर तुमको बनवाना पड़ेगा। आया समझ। और मैंने उसी दिन बोल दिया था कि युद्ध क्यों होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने के लिए, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसलिए होता है।